आज के समय में अधिकतर देखा जाए तो लोग समझते हैं कि ज़्यादा बोलना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कम बोलने वाले लोगों को कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती है। ऐसा लगता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए वो नहीं बोलता है। जबकि ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जितना ही कम बोलता है, ज़रूरत के हिसाब से बोलता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलता है, शब्दों का चयन करके बोलता है, ऐसे ही व्यक्ति को बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा बकबक करता रहता है, बिना मतलब का बोलता रहता है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी बोलता रहता है, बिना समय देखे ही कुछ भी कभी भी बोल देता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत सारी समस्याएं भी आ जाती है। आज मैं आपको कम बोलने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। जो व्यक्ति कम बोलता है, सामने वाले को सुनता है, ऐसे व्यक्ति सामने वाले से बहुत कुछ सीखता भी है। अगर आप मान लीजिए किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, अगर आप बोले ही जा रहे हैं, सामने वाले को आप मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप सामने वालों से क्या सीखेंगे? कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। आप तो अपनी बातों में लगे हुए हैं, सीखने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान बोलने के लिए केवल एक जीभ दिए हैं, सुनने के लिए दो कान दिए हैं। तो इसीलिए इसका सही सदुपयोग होना चाहिए, इसका गलत दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, जहाँ ज़रूरत हो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही कम आप बोलिए। जो व्यक्ति कम बोलता है वही सामने वालों से कुछ सीखता भी है। जो व्यक्ति अधिकतर बोलता रहता है वो सामने वालों से कुछ सीख भी नहीं पाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है एनर्जी की बचत। जो व्यक्ति कम बोलता है वो अपनी एनर्जी को भी बचाता है। बोलने में बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी की खपत होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है वो अपनी एनर्जी को भी बचाता है और उस एनर्जी को वो कुछ नए चीज़ों को करने में लगा देता है। अगर बोल बोल कर ही आप अपनी एनर्जी को ख़त्म कर देंगे तो फिर आप नए चीज़ों को कैसे कर पाएंगे? फिर तो एनर्जी बचेगी ही नहीं। तो इसीलिए जो व्यक्ति कम बोलता है उसके पास एनर्जी की बचत भी होती है और वो अपनी एनर्जी को सही दिशा में उसका उपयोग भी करता है और बहुत कुछ वो जीवन में करता भी है। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है, देखिए, जब आप कोई शब्द बोलते हैं तो वो जो एक बार आपने बोल दिया तो वो तो बाहर चला गया, फिर वापस नहीं आना है। जो व्यक्ति कम बोलता है वो बहुत ही सोच समझकर अपने शब्दों को चयन करके बोलता है कि उसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति बिना सोचे समझे ही अपने शब्दों का चयन भी नहीं करता, ऐसे ही बोलता रहता है, कई बार वो विवादों में भी फंस जाता है। शब्दों का भी उपयोग वैसा ही होना चाहिए जैसे कि आप पैसे का सदुपयोग करते हैं, कि पैसे को खर्च करते समय में आप ये ध्यान रखते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। उसी तरह से हमें भी अपने शब्दों का भी बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि किस शब्द को हमें बोलना चाहिए और किस शब्द को हमें नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपके मुंह से शब्द बाहर गया तो फिर वापस नहीं आना है। और फिर मान लीजिए सामने वाले को आपने कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिससे कि सामने वाले को दिल में वो जाकर चुभ गई, तो फिर तो वहाँ पे रिश्ता ही खराब होना है, फिर तो और कुछ होगा ही नहीं और वहाँ से अनबन हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है वो व्यक्ति सोच समझ कर बोलता है हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। कम बोलने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसके रिश्ते भी अच्छे होते हैं। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है, अधिकतर विवादों का जो कारण होता है वो होता है अधिक से अधिक बोलना। जो व्यक्ति अधिकतर बोलता रहता है ऐसे व्यक्ति विवादों में भी फंसता रहता है। 99% लोग ज़्यादा बोलने के कारण ही वहाँ पे उलझते रहते हैं, फंसते रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है ऐसे व्यक्ति विवाद से भी दूर ही रहता है। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है, कम बोलने वाला जो व्यक्ति होता है ऐसे व्यक्ति जब कुछ कहता है तो उसकी बातों में वजन भी होती है। सामने वाले उसे सुनना पसंद करते हैं क्योंकि पता है कि ये व्यक्ति जो कुछ बोलेगा तो ये सही बोलेगा और इसके जो शब्द हैं वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सुनना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कम बोलने के बहुत सारे फायदे हैं। इससे देखिए रिश्ते भी अच्छे रहते हैं, आपकी एनर्जी भी बचती है। इसके साथ साथ सामने वाले को आप रीड कर पाते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने के लिए भी मिलता है, क्योंकि सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो फिर आप सीखेंगे कैसे? इसीलिए कोशिश कीजिए जितना हो सके मौन रहे। जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे बोलनी चाहिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी भी जा रही है। बोलने में बहुत ही अधिक एनर्जी लगती है, इसीलिए इस एनर्जी को बचाइए। जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलिए और इन सब विवादों से भी आप दूर रहेंगे और बहुत कुछ आप सीख भी पाएंगे। धन्यवाद।